हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से कई कमेंट्स आ रहे थे, कई स्टूडेंट की कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनएमडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका स्किल टेस्ट कब होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट कब होगा। और एक चीज़ की जो एनएमडीसी आपका दंतेवाड़ा का था, तो दंतेवाड़ा एनएमडीसी में जो अभी तक है फील्ड अटेंडेंट की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसका क्या होगा। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और क्या होगा आपकी भर्ती प्रक्रिया का वह भी आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो। एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पता होना चाहिए कि करियर वाले सेक्शन में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एनएमडीसी अभी भी कंटिन्यू है अपने काम में। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 नवंबर को आखिरी नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एनएमडीसी की तरफ से काम बंद है, मतलब एनएमडीसी अपनी प्रोसेस पूरी नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन जो फील्ड अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था और मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, इनकी प्रोसेस जो है अभी तक बाकी है, इनकी प्रोसेस अभी तक आगे नहीं बढ़ाई गई है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, आगे क्या होगा, क्या भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी या नहीं, इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, एनएमडीसी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं देखने को मिलेगा आपको, चाहे कोई भी चैनल आज से आपको कोई भी जानकारी मिले, लेकिन एनएमडीसी की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। अब हम बात करें फील्ड अटेंडेंट की, तो देखिए जो आपका फील्ड अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था और उसका जो आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होने वाला था, तो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के बारे में अभी तक कोई भी आपको ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ जो आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो देखिए मेंटेनेंस असिस्टेंट के एग्जाम में आपका होता है स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं। जो आपका बेल्लारी वाला है, सबसे पहले बेल्लारी वाले समझ लीजिएगा। बेल्लारी उनका है जिनका डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स होता है बेल्लारी, जो कि आपका कर्नाटका में आता है। तो बेल्लारी में जिनका भी एग्जाम हुआ था, चाहे वो आपका संदूर में हुआ हो, चाहे आपका कहीं पर भी हुआ हो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर जिनका एग्जाम हुआ था वहां से एक जानकारी निकल के ये आ रही है। संदूर में मेरी पर्सनली बात हुई थी, मैंने पहले भी बताया था आपको, इन्होंने साफ कह दिया था तभी कि सर जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी। अगर आपने आरटीआई लगाई होगी तो आरटीआई में भी आपने पाया होगा, कई स्टूडेंट ने आरटीआई भी लगाई है, मेरे पास उनके जवाब भी आए हैं कि सर हमने आरटीआई लगाई थी। वहां पर कहा जा रहा है कि एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर से वॉच करते रहिए, मतलब समय समय पे वॉच करते रहिए। लेकिन एनएमडीसी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, वहां पे लोकल लोगों का प्रोटेस्ट जारी था, जिन्होंने कहा था कि सर 92 कट ऑफ गया, किसी ने कहा था 62 कट ऑफ गया। कट ऑफ के ऊपर वहां पे पहले से प्रोटेस्ट जारी था। इसके बाद में वहां पर इसी बातों को लेकर कई मुद्दे उठे थे कि कट ऑफ से रिलेटेड की भर्ती जो है इसमें धांधली हुई है, भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, यह बातें कहा की है। तो यह बातें आपकी बेल्लारी की। लेकिन इसके बाद भी आपका जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। कौन सा, जो आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट का रिजल्ट था वो पब्लिश कर दिया गया था बेल्लारी। बेल्लारी में बात कर रहा हूँ, कर्नाटका की। फिर कई लोग बाद में कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, मेंटेनेंस असिस्टेंट का क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं उनको बता दूं कि जो हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में आपका जो मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, इसी से रिलेटेड प्रोटेस्ट जारी था। इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। इसके बाद में वहां पे कई हंगामे हुए, आप अगर न्यूज पे देख सकते हो तो देख लीजिएगा। वहां पर जो लोकल एमएलए होते हैं, लोकल एमएलए भी इन प्रोटेस्ट में शामिल है। मतलब इन्होंने लोकल एमएलए तो यहाँ तक कहा है कि 50-50% जो है यहाँ पे भर्ती होनी चाहिए, मतलब कि 50% आरक्षण वहाँ के लोकल लोगों को चाहिए। यह न्यूज़ आप देख सकते हो, यह न्यूज़ आपको दिख जाएगी, आप जरूर से देख लीजिएगा। जो वहाँ के लोकल चैनल होते हैं उसके माध्यम से भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यही बातें मैंने पर्सनली पता की, तो वहाँ पे भी ऐसे ही पाया गया कि प्रोटेस्ट के कारण अभी तक जो है यहाँ पर प्रक्रिया रुकी हुई थी। अभी तक एनएमडीसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा पब्लिश नहीं किया गया है, ना ही किसी के द्वारा आरटीआई में ऐसा जवाब आया है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो। आगे क्या होगा इस बात पे अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। कोई भी अगर आपको कोई बताता है तो वह या तो बात गलत है या तो आपको गुमराह किया जा रहा है। आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। एनएमडीसी को अगर भर्ती प्रक्रिया रद्द करना रहता तो भी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल के बता देती। बात कर रहा हूं मैं बेल्लारी वालों की, जो कि कर्नाटका में आता है। कि देखिए जो बड़ी बड़ी भर्तियां होती है, अगर उसमें डिले होता है तो प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट होने के बाद में आप जानते होंगे कि थोड़ा तो असर पड़ता है संस्था के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर, तो वो अपना काम जो है करवाती है। लेकिन यहाँ जो एनएमडीसी में जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, आप सभी जानते होंगे कि एनएमडीसी में जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था बहुत कम संख्या में स्टूडेंट होते हैं। तो अभी तक जो है ना ही उनको कोई प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। हर स्टूडेंट जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है, जिनका रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको मेरी तरफ से कह सकता हूँ कि आप जितना हो सके अपने
स्तर पर अगर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि एनएमडीसी जल्दी अपनी प्रक्रिया पूरी करवाए। यह बात हो जाती है हमारी बेल्लारी की। अब बात करें दंतेवाड़ा की, देखिए दंतेवाड़ा में भी सेम सिचुएशन थी, और उसके बाद में वहाँ तो और भी इश्यूज है जो वहाँ के लोकल लोगों के पानी के मामले में है, वहाँ पर जो लोकल लोगों को रोजगार देने के मामले में, वहाँ पर भी यहाँ पे इशू चल रहा है। एनएमडीसी का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आखिरी स्तर पर भी अपनी भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द कर देती। ऐसा पहले भी हुआ है। 2018 की बात मैं आपको बता दूं, 2018 में एनएमडीसी, आपका वही बेल्लारी वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो कर्नाटक में आता है आपका डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स। तो बेल्लारी वाला जो आपका एग्जाम हुआ था 2018 में, 2018 में भी एग्जाम हो चुका था। उसके बाद में उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद भी वहां पर भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द कर दी गई थी। हाँ, लेकिन अभी तक ये ऐसा आपके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो यह बोलना गलत होगा मेरा भी कि हाँ आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो चुकी है। लेकिन जिस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया चालू है, आरटीआई में साफ जवाब आ रहा है कि हाँ भाई आरटीआई में जवाब आ रहा है। आरटीआई अगर आप लगाओगे तो वहां पर एक जवाब आ रहा है, और वो अधिकतर लोगों को पता होगा कि आरटीआई में क्या जवाब आ रहा है, कि एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर वॉच करते रहिए। अब कब तक वॉच करेगा स्टूडेंट यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके तरफ से गाइडलाइन दी जा रही है आपको कि समय समय पर वॉच करते रहिए। तो मेरा आपको एक ही सजेशन रहेगा, अगर आप कर सकते हो अपने स्तर पे तो सभी लोग मिलकर प्रोटेस्ट कीजिए। 90% चांसेस है कि एनएमडीसी की भर्ती प्रक्रिया अगर इस महीने के अंदर अंदर आपका अगर कोई भी अपडेट नहीं आता है मेंटेनेंस असिस्टेंट या फील्ड अटेंडेंट का, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के चांसेस है। हाँ, ऐसा ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं मैं कि रद्द होने के चांसेस है, लेकिन लगभग चांसेस बनते हैं कि हो सकते हैं। सेम सिचुएशन हो रही 2018 वाली भर्ती प्रक्रिया की, इस भर्ती प्रक्रिया में सेम सिचुएशन हुई थी और ऐसा ही हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप कर सकते हो तो कीजिए। कई स्टूडेंट ने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मुझे भी ऐड किया गया था, का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ ग्रुप में ऐड हो जाइए। कई स्टूडेंट आपके समान ही है जो अभी जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है और वो स्किल टेस्ट की और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का वेट कर रहे थे, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो। हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारे एनएमडीसी के स्टूडेंट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको जितने भी आप मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हो या आप फील्ड अटेंडेंट वाले स्टूडेंट हो, चाहे आपने दंतेवाड़ा का एग्जाम दिया हो चाहे बेल्लारी का एग्जाम दिया हो, अभी आप जानते हो कि दंतेवाड़ा की भी आगे की प्रोसेस बाकी है, वहाँ पर भी अभी कुछ नहीं किया जा रहा है, और ना ही उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट आया है। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ कि अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है तो ना ही वह दंतेवाड़ा से होगी, ध्यान में रखिएगा, ना ही वह दंतेवाड़ा से होगी और ना ही वह बेल्लारी से होगी। क्यों? क्योंकि भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का, भर्ती प्रक्रिया निकालने का यह सारा अधिकार जो इसका हेड ऑफिस है वह कहाँ है? हैदराबाद में, हैदराबाद के पास है। अगर आप बात करते हो, मैंने पर्सनली बात की थी, मैंने आपको बताया था कि संदूर में बात भी हुई थी, उन्होंने पर्सनली कहा था कि अगर आपको कोई भी जानकारी या कोई भी ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो आप हैदराबाद कांटेक्ट कीजिए, हैदराबाद में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन हैदराबाद में ना कोई कॉल उठाने के लिए जिम्मेदार है और ना ही कोई वहाँ पे मेल का जवाब देता है। हाँ, लेकिन आरटीआई का जवाब जरूर से आया था। आरटीआई का जवाब इतना ही आया था कि आप एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर वॉच करते रहिए। तो मैं मेरी तरफ से आपको कह रहा हूँ कि आप और भी किसी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से कीजिए। प्रक्रिया रद्द नहीं होती है तो आपका स्किल टेस्ट का डेट आना तय है। स्किल टेस्ट का डेट जैसे ही आएगा आपको ऑफिशियली बता दिया जाएगा, और साथ ही साथ हम भी आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास आपको ये जानकारी पहुंच सके और आप एकजुट हो सके, ताकि कुछ तो करे कोई। और उसी के साथ साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और टेलीग्राम के ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।